ज्यादा साहब की राय आपने देखी। शहजाद इकबाल से हम बात करेंगे। शहजाद साहब, जिस तरह फैसला दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का भी फैसला कलअदम, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला भी कलअदम, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपीलें थी वो भी खारिज की गई हैं, वो मुस्तरद की गई है। तो इसकी क्या तवक्को थी तहरीक इंसाफ के वकला को कि इस तरह का फैसला आ सकता है? और ये कहा गया है कि अब अगले 15 रोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के तौर पर जो मखसूस अफराद के नशिस्तों के लिए नाम है उनकी फहरिस्त दे। बहुत शुक्रिया जुनेद। इस फैसले की बुनियाद यही है कि जितने भी आज जजेस थे उनका ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। जब मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपना मेजॉरिटी ऑर्डर पढ़ रहे थे, उसमें भी यही बात सामने आई। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब अपना ऑर्डर पढ़ा जो उन्होंने अग्री किया जस्टिस मंतुखेर साहब से, उसमें भी ये बात आई कि जो सिंबल लेने का फैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। अगर किसी जमात से, सियासी पार्टी से सिंबल ले लिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये समात को फॉलो किया, जो प्रोसीडिंग लाइव नशरियात जिनकी हो रही थी, उसमें ये नुकता सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उठाया था, क्योंकि बार बार जिक्र आ रहा था कि सिंबल ले लिया इसलिए हम पीटीआई के कैंडिडेट नहीं बन सके, सिंबल ले लिया इसलिए हमें आजाद लड़ना पड़ा, सिंबल ले लिया इसलिए हमें मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना पड़ा। तो उस पॉइंट पे जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा था कि हमारा जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो सिंबल से मुतालिक था, वो इससे मुतालिक नहीं था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती। अच्छा, वैसे इस पर मेरी राय ये है कि क्योंकि जब वो 13 जनवरी का फैसला आया था और जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें पीटीआई के वकला बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप सिंबल ले लेंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे बतौर जमात, अगर आप सिंबल ले लेंगे तो हम रिजर्व सीट नहीं हासिल कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर होता कि 13 जनवरी की जो जजमेंट आई थी, क्योंकि ये उनके सामने सारे दलाइल रखे जा रहे थे, तो 13 जनवरी को एक लाइन में ये बड़े आसानी से कहा जा सकता था कि सिंबल नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए पीटीआई ने बतौर जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लेकिन इसके असरात उनके बतौर जमात होने पे इलेक्शन लड़ने पे नहीं हो सकते। ये लाइन लिख देते तो शायद आज ये मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन भारत सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं किया। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी तो अब इलेक्शन कमीशन पर आती है, जिस पर पहले ही इल्जाम लग रहा है कि वो बायस है। उन पर यह इल्जाम भी लग रहा है कि उन्होंने दुरुस्त तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं करवाए और इलेक्शन के जो नताइज है उनमें रद्दोबदल की गई। आज तक ये इल्जाम लगता है कि फॉर्म 45 को वो तब्दील कर रहे हैं जो वेबसाइट पर उन्होंने डाले हुए हैं। तो इतना बड़ा ब्लंडर, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाने की, वो उस फैसले को गलत इंटरप्रेट करके उन्होंने पूरा इलेक्शन ही बिगाड़ दिया। जिन जमात जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होने थे उनको वो आजाद तस्वर कर रहे थे और इसी से ये सारा मामला जो है वो बिगड़ा है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो भारी जिम्मेदारी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इस तरह के जो फैसले होते हैं, जो इदारे करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उन पे जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एक एक्सरसाइज होती है जो जिसको हम कहते हैं जमहूरियत की बुनियाद है कि इलेक्शन होगा, लोग आएंगे, अवाम आएगी, वोट डालेंगे, उसमें इतना बड़ा ब्लंडर तो हमें देखना होगा कि क्या वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं अपनी, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं। क्या वो जिम्मेदारी लेते कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो तो आके दिफा कर रहे थे इसका, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले दे रहे थे कि आपने सिंबल ले लिया तो लिहाजा वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो जमात नहीं रहे। मेरे ख्याल से इसका सियासी फायदा तो तहरीक इंसाफ को होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है वो हुकूमत का होगा, जिन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी। शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे ही लॉ मिनिस्टर आजम नजीर ताहिर साहब ने कहा था कि बिल्कुल ये कहीं पर डिस्कशन हो रही है कि हम जजेस की जो मुद्दत है, जो टर्म है उनका, वो बढ़ा दे या उनकी एज बढ़ा दे। ये सारी बातें गर्दिश कर रही थी। एक ही अमेंडमेंट थी, इसके अलावा कह रहे थे कि पूरा एक जुडिशल पैकेज हम लाना चाहते हैं। तो वो जो हुकूमत का इंटेंशन था वो तो अब जाहिर बात है नहीं हो सकेगा, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी लूज कर दी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के फैसले में ये जो फैसले हुए वो मे ऑनवर्ड है, यानी कि जिन जो रिजर्व सीट्स पे लोग थे पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों के, नून लीग के, उन्होंने जो वोट दिए हैं सेनेट इलेक्शंस में जो मुख्तलिफ सूबों में हुए और जो प्रेसिडेंट के लिए वोट दिए हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि एक ये बात भी हो रही थी कि रिजर्व सीट अगर ले ली जाती है हुकूमत जमातों से तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा, तो उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया है। यानी कि जो सेनेट के इलेक्शन हो चुके थे वो उस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। जबकि सेनेट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उस पर तो नताइज आपको पता ही है, जरदारी साहब के हक में आता है आज जो फैसला हुआ उसके बावजूद, लेकिन सेनेट में जो है वो सूरत हाल बदल जाती, क्योंकि पीटीआई की सीट पंजाब में अगर होती रिजर्व सीट, या उनकी सीट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बाय द इलेक्शन अभी होने हैं, लेकिन कौमी असेंबली में उनकी जो सीटें हैं, जो नंबर्स हैं, उनके बदल जाते हैं। तो ये अब सूरत हाल है। हामिद मीर साहब, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती है